आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राम मंदिर के नाम पर एक बड़ा कांड जो है सामने आ रहा है, राम मंदिर के ट्रस्टियों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और इस कांड से पूरे देश में हड़कंप मच गया है कि आखिरकार किस तरह से राम मंदिर के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। और ये भी दुनिया ने चेहरा देखा है कि बाबरी मस्जिद की जमीन को कैसे हड़पा गया और किस तरीके से जजमेंट सामने आया। और उस जजमेंट के कारण जो है मोदी सरकार को पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। मुसलमानों की हत्याएं राम मंदिर के नाम पर कर दी गई, बेगुनाह लोगों को मरवा दिया गया राम मंदिर के नाम पर। और अब राम मंदिर के नाम पर जो घोटाला सामने आया है उससे देश की राजनीति में एक हड़कंप मच गया है। किस तरह से हड़कंप मचा है और ये खुलासा हुआ है, एक एक कर आपके सामने सारी चीजों को रखूंगा, जिस पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह नेता का बयान भी आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के पवन पांडे ने जो बड़े खुलासे किए हैं राम मंदिर ट्रस्ट के स्कैम को लेकर के, उसको भी आप लोगों के सामने रखूंगा। इस पर ज्यादा ना बात करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि क्या यह घटना घटी है और आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है राम मंदिर स्कैम। और राम मंदिर स्कैम के नाम पर जिस तरीके की धोखाधड़ी, जिस तरीके की गुंडागर्दी राम मंदिर के ट्रस्टियों के सामने आई है, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं कि लोगों की जमीनों को कैसे करोड़ों के भाव में खरीदा गया है राम मंदिर बनाने के लिए। अब एक नए विवाद में राम मंदिर ट्रस्टी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर आरोप लगाए हैं संजय सिंह ने और पवन कुमार पांडे ने, जो खास तौर पर कई तस्वीरों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने शाम 7:10 पर 2 करोड़ की जमीन खरीदी। शाम 7:15 पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय ने 18.50 करोड़ में उनसे ये जमीन खरीद ली। क्या दुनिया में कहीं 5.50 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगी होते देखा है? ये काम किया जा रहा है चंदा चोर चंपत राय द्वारा। ये ट्विटर पर अब ट्रेंड कर रहा है और संजय सिंह ने इस पूरे स्कैम को लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246। और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे
ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, ये दो लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5,80,00,000 की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5,80,00,000 है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों, आपने संजय सिंह के बयान को सुना और इसी घोटाले को लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं पवन पांडे ने भी खुलासा किया है। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। क्या था उस जमीन में ऐसा कि अचानक कई 100 गुना रेट बढ़ गया? 2 करोड़ से सीधे 18.5 करोड़। इसका जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो इस बात का आरोप लगा रहा हूं मजबूती के साथ कि जब 2 करोड़ रुपए में जमीन का बैनामा हुआ, तब भी गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी, उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों के साथ ये छलावा किया गया है। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के साथ ये छलावा किया गया है। दूसरा, मेरी बात, इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कापी सब निकल जाएगी, नेट पे सब आप निकाल लीजिएगा। हम दे देंगे, ये है, आप फोटो कीजिए, मोबाइल सब खींच लीजिए, सब है। उसके बाद जरूरी कॉपी आपको देना, कॉपी आपको सब ये है, सब फोटो कॉपी जितनी कही उतनी दिला देंगे, सब हो जाएगी। पूरी बात सुन लीजिए। मेरा दूसरा मुद्दा जो है कि 17 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने आरटीजीएस किया है, जिनसे जमीन लिया। जिन लोगों से जमीन लिया है ट्रस्ट ने, उनके खाते में 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया है। करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। और मुझे लगता है अगर जमीन दाखिल खारिज होने के बाद उनकी हो गई होगी, शायद वो भी पैसा दे दिया। लेकिन 17 करोड़ रुपया इसमें लिखा है बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कि हमने 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि सीबीआई जांच कराए कि वो 17 करोड़ रुपए किन किन लोगों को खाते से निकाल के दिए गए और उसका किन किन लोगों ने उपयोग किया है, जिसके दूध का दूध और पानी का पानी सच्चाई सामने आ जाए। पैसे निकल गए अगले दिन। अब ये जांच का विषय है, तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है सरकार। 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया ट्रस्ट के द्वारा,
तो वो 17 करोड़ रुपए की बंदरबाट कहां हुई, किसने लिया, किन परिस्थितियों में कहां है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मैं इस पूरी लूट की और इस महाभ्रष्टाचार की, कि जब लोग प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीदने के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई मेरा सवाल है कि जब इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा पहले पैनामे में गवाह थे, तो क्या उनको ये नहीं मालूम था कि जमीन 2 करोड़ रुपए में लिखाई जा रही है? तो है नहीं? क्या उनको इस बात की जानकारी न रही होगी कि ये जमीन केवल 2 करोड़ रुपए में लिखाई गई? चुनाव आने वाले हैं यूपी में और राम मंदिर को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और इस स्कैम से सवाल ये खड़ा होता है कि जो करोड़ों रुपए चंदे के नाम पर इकट्ठा किए गए, उन पैसों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है और गरीब लोगों की जमीनों को करोड़ों के भाव में पैसे देकर के उनकी जमीनों को जबरन खरीदा गया है राम मंदिर बनाने के नाम पर। एक बड़े स्कैम में राम मंदिर ट्रस्टी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और राम मंदिर ट्रस्टी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।